चल रहा था, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में कल हमने फर्स्ट दैट इज कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और कोलिनोमाइमेटिक और मस्करिनिक ड्रग्स, इसकी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन कल डिस्कस की है। नाउ लेट्स डिस्कस एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स टुडे। ठीक है, सो एंटी कोलिनर्जिक मतलब एंटी मस्करिनिक, दैट इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स also known as parasympatholitics, also known as cholinergic antagonist. So C, एंटीकोलिनर्जिक मतलब है एंटी मस्कैरिनिक, उसी का मतलब होता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या ड्रग्स, उसी का मतलब पैरासिम्पैथोलाइटिक्स और वही कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ओके, यदि आपको एग्जाम में आपने पढ़ा है, सपोज एंटीकोलिनर्जिक आपने पढ़ा है और एग्जाम में आपसे पूछ लिया एंटी मस्कैरिनिक, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि ये सभी सेम है, ये अलग अलग नहीं है, ये सभी टर्म्स याद रखिए। अगर आप कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट रीड करते हो और आपसे पूछा जाता है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो कंफ्यूज होना नहीं है, ये सब क्या है, एक ही बात है। ओके, सो नाउ डेफिनेशन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ब्लॉक्स मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. The nicotinic receptor antagonists are generally referred to as ganglion blockers and neuromuscular blockers. So यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना है कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो सिर्फ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, दे आर नॉट द निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, यू नो, आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड सेकंड वन इज मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। तो जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसी को हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कंसीडर करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लियन पे प्रेजेंट होते हैं, तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ये इफेक्टर ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन पे। तो जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं और हम रिसेप्टर की बात करते हैं तो हम मेनली वहां पे मस्कैरिनिक रिसेप्टर को कंसीडर करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब ड्रग्स विच ब्लॉक मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एंड नॉर्मली जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम दैट इज स्केलेटल मसल्स, सोमैटिक नर्व सिस्टम रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स। तो निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं, जो एनएम टाइप के जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो ड्रग्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करता है या फिर जो ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है वो ड्रग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं या फिर वो गैंग्लियन को ब्लॉक कर सकते हैं, एनएन रिसेप्टर को। एनएन रिसेप्टर्स गैंग्लियन पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं वो या तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होंगे या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे आपको मस्कैरिनिक ब्लॉकर कौन से हैं और निकोटिनिक ब्लॉकर्स क्या होते हैं यह डिफरेंस ध्यान में लेना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन। ओके, so anticholinergic drugs can be classified on the basis of sources of drugs and according to therapeutic uses of drugs. So according to sources of drugs, so natural alkaloids, तो natural alkaloids में atropine है, all of you know about atropine, and what is the source of atropine? Atropa belladonna. Atropa belladonna is the biological source of atropine. Atropine is a natural alkaloid. Also hyoscine is also natural alkaloid. It is anticholinergic and it is obtained from Hyoscyamus niger. Okay, Hyoscyamus niger. So atropine and hyoscine are natural anticholinergic alkaloids. Then semisynthetic derivatives. Semisynthetic derivatives are homatropine, atropine methyl nitrate, hyoscine butyl bromide, ipratropium bromide, tiotropium bromide. Synthetic compounds. Synthetic anticholinergic compounds are
फ्लोक्सेट, साइक्लोपेंटोलेट, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपारोलेट, डाइसाइक्लोमिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, टॉल्टेरोडिन, प्रोसाइक्लिडिन एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ इस क्लासिफिकेशन में मैंने एट्रोपिन को हाईलाइट किया है बिकॉज आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। एट्रोपिन पे क्वेश्चन आ सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट ड्रग। इट इज ऑल्सो यूज इन इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी में भी ये यूज होता है एट्रोपिन। ओके, सो ये हुआ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू थेरेपेटिक यूजेस। मतलब ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स है, इनके थेरेपेटिक यूजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इनका क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन से आप कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट, कि आप मिड्रियाटिक्स का क्लासेस में, मतलब मिड्रियाटिक्स कौन से ड्रग्स है, उसके एग्जांपल्स आपको पता हो सकते हैं। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए कि होम एट्रोपिन का यूज क्या है, तो आप बता सकते हो। आपको सिलेबस में इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। आपके सिलेबस में आपको इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी स्टडी करना है। तो आपको यदि पूछा जाए कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन मतलब वो कहां यूज हो सकता है, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का इंडिकेशन है अस्थमा। इट इज एंटी अस्थमेटिक, मींस अस्थमा उसका इंडिकेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिरेंजिपिन का या पायरेंजिपिन का थेरापेटिक यूज क्या है, तो उसका थेरापेटिक यूज है पेप्टिक अल्सर। इट इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। ठीक है, सो ये जो थेरापेटिक क्लासिफिकेशन होते हैं, तो थेरापेटिक क्लासिफिकेशन से आपको ड्रग्स के यूजेस पता चल जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड मग अप थेरापेटिक यूजेस। मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक यूजेस ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट टाइप इज मिड्रियाटिक्स। सो टेल मी व्हाट डज इट मीन। मिड्रियाटिक्स का मतलब क्या होता है? यस, हु विल टेल? कौन बताएगा? प्यूपिल डायलेटर, आई के लिए मतलब डायलेशन उसका। यस, प्यूपिल डायलेटर। मिड्रियाटिक्स डायलेट्स प्यूपिल, जो प्यूपिल को डायलेट करता है। प्यूपिल आईज में प्यूपिल होता है, जो प्यूपिल को डायलेट करता है दैट इज मिड्रियाटिक। और जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा दैट इज मियोटिक एंड मिड्रियाटिक। तो मिड्रियाटिक ड्रग्स में होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड है। तो ये होम एट्रोपिन का क्या यूज हो सकता है, मिड्रियाटिक का यूज क्या हो सकता है? तो मिड्रियाटिक्स आर यूज्ड फॉर आई एग्जामिनेशन। यदि आप कभी डॉक्टर के पास गएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ आईज में पहले ड्रॉप डालते हैं चेकअप करने से पहले, आई एग्जामिनेशन के पहले। तो ये मिड्रियाटिक ड्रॉप्स होते हैं जिससे कि प्यूपिल डायलेट होता है, और प्यूपिल डायलेट होने के बाद में आई का एग्जामिनेशन इजी हो जाता है। तो मिड्रियाटिक्स लाइक होम एट्रोपिन आर जनरली यूज्ड फॉर आई एग्जामिनेशन। ठीक है, देन एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। एंटी अस्थमेटिक्स, सो बता सकते हो क्या रीजन हो सकता है अस्थमा का? व्हाट कैन बी द रीजन फॉर अस्थमा? क्या एटियोलॉजी हो सकती है अस्थमा की? किस वजह से अस्थमा हो सकता है? यस, बता। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा, कॉमनली एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा। ओके, सो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो है, सो इसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, दीज आर एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स एंड दिस ड्रग्स बिलोंग्स टू एंटीकोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक कैटेगरी। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स में या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन से ड्रग्स है जो एंटी अस्थमेटिक्स है? सुनिए मेरा क्वेश्चन, पैरासिम्पैथोलाइटिक कैटेगरी में या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में कौन से ड्रग्स है जो कि एंटी अस्थमेटिक्स है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द ड्रग इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, ये दोनों भी ड्रग एंटी अस्थमेटिक है। सो ये जो ड्रग्स इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, इनका इंडिकेशन क्या है? तो इनके लिए इंडिकेशन है अस्थमा। ओके, देन पेप्टिक अल्सर। सो व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? क्या है पेप्टिक अल्सर? यस, क्या है?
डाइजेस्टिव ट्रैक के लाइनिंग को ये होता है क्या बोलते हैं उसको, एसिड की वजह से डैमेज होता है. Okay, so you can say lesions in the digestive tract. Lesion. या 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 जो वहां पे होल्स हो सकते हैं या लेजन हम बोलेंगे. सो लेजन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन या इसोफेगस में भी हो सकते हैं, हाँ. बट लोअर इसोफेगस में, मतलब जहां पे इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होती है, तो वहां पे लोअर इसोफेगस में, स्टमक में और अपर इंटेस्टाइन में जो लीजन्स हो जाते हैं, दैट इज पेप्टिक अल्सर. तो गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर. तो गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में होगा एंड इंटेस्टिनल अल्सर दैट इज पेप्टिक अल्सर. ठीक है. तो ये जो अल्सर होता है, सो व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ अल्सर, किस वजह से हो सकता है अल्सर? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर किस वजह से हो सकता है? अभी देखिए, बैक्टीरियल बैक्टीरियल एक स्पाइरल. हाँ. हेलिकोबैक्टर. हाँ, एक बैक्टीरिया की वजह से एंड सेकंड हाइपर एसिडिटी की वजह से. ठीक है. हाँ. सो बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया? यस गोविंद. यस पायरोली. हेलिकोबैक्टर पायरोली. यस, हेलिकोबैक्टर पायलोर बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पायरोल. सो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, या फिर हाइपर एसिडिटी. और हाइपर एसिडिटी एनएसएआईडी की वजह से भी हो सकती है. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनएसएआईडी उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी या उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है. तो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में से कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं? पिरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन. ओके, पिरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन ये ड्रग्स एंटी अल्सर ड्रग्स है. एंटीकोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में से. ठीक है. देन एंटीस्पाज्मोडिक्स. सो इसमें एग्जांपल्स एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, प्रोपेंथेलिन, डायसाइक्लोमिन, ऑक्सीफिनोमनियम. These are the antispasmodic. What is spasm? क्या होता है spasm? पेन. Yes, पेन होता है. किस वजह से होता है? क्यों होता है पेन? There are many reasons for pain. तो यहाँ पे spasm मतलब मसल्स ब्लॉक होते हैं. ब्लॉक नहीं होते हैं, मतलब contraction, sudden painful contraction of the muscles is the spasm. तो जितने भी बॉडी में मसल्स है, तो किसी भी मसल में स्पाज्म हो सकता है. एनी मसल्स, कोई भी मसल हो बॉडी का, उसमें स्पाज्म हो सकता है. इवन कार्डियक मसल्स में भी स्पाज्म हो सकता है. कार्डियक मसल में यदि स्पाज्म होता है तो वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अंजाना हो सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज वेसिकोसिलेक्टिव एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स. वेसिकोसिलेक्टिव इंपॉर्टेंट वर्ड है. वेसिकोसिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? सो वेसिकोसिलेक्टिव मींस दे आर मोर सिलेक्टिव टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर. मोर सिलेक्टिव टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर. सो वेसिकोसिलेक्टिव एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स आर फ्लेओक्सेट, ऑक्सीब्यूटेनिन एंड टॉलटेरोडिन. ओके. देन anti-Parkinsonian agent. So what is Parkinson's disease? So डोपामाइन. yes, dopamine, levodopa. डोपामाइन डिक्रीज होता है. Right, dopamine decrease होता. Right. So anti-Parkinsonian agents are benzoxazole and benztropine. Then pre-anesthetic agents are glycopyrrolate and atropine sulfate. Okay. So this is the classification based on therapeutic uses. Classification of parasympatholytic और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. ठीक है. सो इसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे. सो फर्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट. ओके, ऑड वन आउट. तो कार्बेकॉल, पिलोकार्पिन, न्यूओस्टिग्मिन, एट्रोपिन. क्या है? एट्रोपिन. एट्रोपिन. रीजन? एट्रोपिन. पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग. Yes, atropine is parasympatholytic and other three are parasympathomimetics. Right? So A, B, C option are parasympathomimetic or cholinergic drugs. These are the cholinergic. And atropine is anticholinergic.
So anticholinergic atropine is odd. Then the drugs which block the cholinergic receptors in the effector organ supplied by cholinergic nerves are known as, yes, A parasympathomimetics, B parasympatholytics, C sympathomimetics, D sympatholytics. तो क्या है ये ड्रग्स, क्या कौन से कैटेगरी, क्या, व्हाट आर दिस ड्रग्स? पैरासिम्पैथोलाइटिक। यस, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, ओके, लाइटिक। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके, प्रीवियस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। देन नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स और एड्रेनर्जिक